नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जेस अकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट निकाला गया है और हम इसको जो है डेली बेसिस पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर जो है 43 नंबर का है। ये आपका 10/9/2024 को आपका सेट करवाया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। इसके पहले का जो है हमने 42 सेट अपलोड भी कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप जा करके देख सकते हैं, आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे तो बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। समान रूप से दोस्तों पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय होगा। क्या होगा? परिसंघीय उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो है दोस्तों गठित किया गया था, आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। रास बिहारी बोस के द्वारा ये आपका किया गया था। दूसरे का जो है आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो एसोसिएशन है आपका, इसका जो गठन कब किया गया था तो 1928 में हुआ था, वर्ष 1928 में, याद रखिएगा। अगला है किस भारतीय किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 11वां संविधान संशोधन। और यह आपका हुआ था 1961 में हुआ था, वर्ष 1961 में हुआ था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, 11वां संविधान संशोधन 1961। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? किसको? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तेग बहादुर कहते हैं। बी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए तेग बहादुर थे, इनका हत्या दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब ने जो है तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। और ये जो है तेग बहादुर ये 9वें नंबर के गुरु हैं। वही हम बात करेंगे दोस्तों हम गुरु अर्जुन देव गुरु अर्जुन जो थे ये आपके 5वें गुरु हैं, 5 नंबर के गुरु हैं। और जो इनकी हत्या है जहांगीर ने करवा दिया था। नेक्स्ट है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का देखेंगे तो बी सही होगा। किल नहर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिए, किल नहर। वही बात करेंगे हम सू नहर के बारे में, तो ये आपका सुपीरियर प्लस ह्यूरन से आपका संबंधित है। और आपका दिया गया है एक तरफ पनामा दिया गया है। पनामा नहर की बात करते हैं तो प्रशांत और अटलांटिक हो जाएगा। स्वेज की बात करते हैं तो आपका भूमध्य सागर और लाल सागर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? कहाँ जो है प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा डी होगा, केवल राज्यसभा में। डी इसका सही उत्तर होगा। अब बात करेंगे दोस्तों हम राज्यसभा। देखिए राज्यसभा की बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल से आपका संबंधित है राज्यसभा? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 80। वही हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा जो है आपका 81 हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था, तो यह आपको हो जाएगा मगध होगा। क्या होगा आंसर? मगध जो है इसका सही आंसर होगा। बात करेंगे विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में है और वैशाली में लिच्छवी में आपको देखने को मिलता है। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? इनमें से कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 1 और 3 आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अजातशत्रु तथा प्रसेनजीत आप याद रखिएगा। दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था? किससे आपका ये संबंधित था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति होगा। क्या होगा आंसर? रूसी क्रांति। अब ये जो आपका दुनिया के मजदूर एकजुट हुए नारा जो है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और रूस की क्रांति हुआ कब था? तो वर्ष 1917 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1917 में हुआ था। वही हम बात करेंगे फ्रेंच क्रांति, तो ये आपका 1700 बात करेंगे दोस्तों 1789 में हुआ था ना। 1789 में जो है आपका फ्रेंच क्रांति हुआ था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
और एक रुद्रांबा, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? आंसर हो जाएगा काकतीय। क्या होगा आंसर? काकतीय जो है सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम यहाँ पर देखिए राजधानी जो है आपका मदरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर पांड्य की बात करते हैं, पांड्य की राजधानी कहाँ पर है, तो आपको हो जाएगा मदुरई में है। अगला कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है कौन से युग में? तो ये आपका हुआ है वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा, वैदिक युग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैदिक युग। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? इसका आंसर हो जाएगा लंदन, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो ए हो जाएगा लंदन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय की गणना दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 1986 में आपका हुआ था, है ना। वर्ष 1886 में हुआ था ना, 1886 में हुआ था। और ये जो आपका रुपए उस टाइम गणना किया गया था, जो प्रति व्यक्ति आय था वो आपका 20 रुपया जो है किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? समुद्री जलधारा जो है प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारगैसो सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का देखेंगे तो आपका सी होगा, सारगैसो सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है ये आपका सारगैसो सागर जो है भूमिहीन सागर भी इसको कहते हैं, भूमिहीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखिए बटलर कमेटी का उद्देश्य आप देखेंगे तो देखिए भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी सही आंसर होगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। तो ये जो है आपका वेलेजली ने लगाया था, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है किसका मिलान गलत है? देखिए झील और देश की बात कर रहा है, तो अरल सागर की बात करते हैं तो सऊदी अरब गलत हो जाएगा। देखिए अरल सागर जो है आपका दोस्तों 15 का हो जाएगा। ये आपका अरल सागर है ना, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। बाकी मिशिगन झील जो है अमेरिका, ग्रेट बियर झील की बात करते हैं कनाडा, और आयर झील जो है आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया होगा। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा परजैवी हो जाएगा, है ना, परजैविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 17 का सी होगा, नेपच्यून। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको एम्स्टर्डम में देखने को मिलता है। एक सेकंड, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है ना। तो आपका आंसर जो है 18 का डी होगा, ब्रुसेल्स। अब हम बात करेंगे कि ये जो आपका यूरोपीय संघ जो है आपका 1993 में आपका हुआ था, है ना। इसमें देशों की बात करते हैं तो आपका 28 देश था, जो कि अभी कम हो गया, फिलहाल में आप देखेंगे 27 देश हो गया है। और कौन सा देश इसमें बाहर निकला है? तो ब्रिटेन जो है आपका यूरोपीय संघ का देश से जो है आपका बाहर निकला है, ब्रिटेन। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। संवाद कौमुदी के यानी संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही क्रम कौन सा है? देखिए राष्ट्रपति का सही क्रम आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हम 20 का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए 20 में आप देखेंगे तो आपका 4, 1, उसके बाद 2, है ना, 2 और 3 होगा। जैसे आप देखेंगे तो आपका वी गिरी, उसके बाद पहले में आपका दिया गया है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा आर वेंकट रमन और के आर नारायण। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 का जो है यहाँ पर सी सही उत्तर होगा, 4, 1, 2, 3 सही होगा। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? खेल और खिलाड़ी का संख्या दिया गया है, तो ये आपको देखिए रग्बी फुटबॉल की बात करते हैं तो 11 गलत हो जाएगा। देखिए रग्बी फुटबॉल में दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें देखिए 15 हो जाएगा, है ना, 15 खिलाड़ी खेलते हैं। बाकी वॉलीबॉल जो है 6, बास्केटबॉल 5 और खो खो की बात करते हैं तो 9 होगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1909 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1909। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपका डेली बेसिस पे सेट चलता है, वो आपका टारगेट ग्रुप है बिहार एसआई का। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है
ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार सही लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला कि होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं तो हेलीबीड और वेलूर में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का जो है आपका बी होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम के द्वारा ये करवाया गया था। बी जो है सही आंसर होगा। दोस्तों आप देखेंगे तो जो आपका एलोरा और अजंता की जो गुफा है ये आपको औरंगाबाद में देखने को मिलता है। वही बात करेंगे एलिफेंटा, है ना। देखिए एलोरा अजंता जो है आपको औरंगाबाद में देखने को मिलता है। एक आपका होता है एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? कार्यों को जो है परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 25 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा बताइएगा? 25 का देखिए अनुच्छेद 167 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा 167। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह किस लिए प्रसिद्ध है? प्रवाह जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा दामोदर होगा दोस्तों, दामोदर। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, दामोदर। नारोपा कहाँ एक वार्षिक उत्सव है? नारोपा तो ये आपका लद्दाख होगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र होगा दोस्तों। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। पंचायती राज्य प्रथम प्रवर्तित किया गया था, तो किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का जो है डी सही होगा, राजस्थान। और बात करेंगे हम यहाँ पर कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो आपका राजस्थान में किया गया था। और ये कब किया गया था आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री विवाह कर दिया था? इसका आंसर क्या होगा 30 का? देखिए 30 का सही आंसर देखेंगे तो आपका कलोतुंग वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए सही होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया है? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन की बात करते हैं तो ये आपका 1992 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी फिलहाल में कौन है इसके अध्यक्ष? तो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ कब है? तो 1942 में हुआ है, यह आप अच्छे से याद रखिएगा। और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई है? देखिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फैजपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके अगर हेड या फिर अध्यक्ष की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34। रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो एक उत्थित पेनिप्लेन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 34 का जो है बी सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35। अध्यादेश बोला कि अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन रीअसेंबली के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है। तो देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों आपका सही, 1 और 2 दोनों आपका सही है। अगला है कि बोला कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो ये आपको झारखंड राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। अब यहाँ पे देखिए देश और संसद का नाम दिया गया है, इसको हमको मिलान करके बताना है। देखिए रूस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ड्यूमा होगा। पोलैंड आपका हो जाएगा सोजिम होगा। नेपाल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रिक्सडॉग। और स्वीडन जो है ये आपका राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1 आपका सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन थी?
देखिए मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो कौन थी, तो ये थी आपके इनमें से कोई भी नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब है, तो 1914 से लेकर के 18 के बीच में जो है इसका प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। और समाप्त हुआ अगर हम देखें तो आपको हो जाएगा वर्सेल संधि के तहत ये आपका समाप्त हुआ है। कब हुआ है? वर्सेल संधि के तहत ये आपका समाप्त हुआ है। अगला है कि 1919 में जब माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज था। कौन था? लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन नंबर डी होगा। चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष से आरंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा 1960 होगा। दोस्तों 1960 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा, 1960 होगा। किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा जनता दल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा, जनता दल। भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए स्थापित करने वाला राज्य की बात करते हैं तो ये आपका मणिपुर होगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? मणिपुर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? कौन से वर्ष में आपका सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका 2003 में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही आंसर हो जाएगा, 2003। 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सा भाषा है बताइएगा? पहले आपका 14 भाषा था, अब जो है आपका 22 भाषा जो है आपका दोस्तों हो गया है प्रेजेंट टाइम में। अगला कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जो है कितनी बार रह चुके हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 बार हो जाएगा, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। वही बात करेंगे हम दोस्तों राबड़ी देवी का, तो वो जो है 3 बार रह चुकी हैं। और 2 बार कौन रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि अफ्रीका के पूर्वी तट तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है ना? कौन सा द्वीप स्थित, माफ कीजिए, कौन आपका द्वीप स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा जंजीबार होगा। क्या होगा दोस्तों? जंजीबार। ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का डी होगा। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? जो आपका मालीगांव है किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये आपको हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत होगा, उत्तर पूर्वी सीमांत। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्न में से गलत युग्म की पहचान करके बताइए, इसमें आपका गलत क्या है? देखिए गलत की बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो क्षेत्रीय लोहा के लिए प्रसिद्ध, जो कि गलत हो जाएगा। जो आपका क्षेत्रीय है दोस्तों ये आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बाकी कश्मीर जो है केसर, मुरादाबाद की बात करते हैं पीतल, और जो आपका सूरत है हीरा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से आपका सही कथन कौन सा है? गेहूं रबी की फसल अधिकतम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो ऑप्शन नंबर जो है 50 का लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो बी होगा, लॉर्ड एलनबरो, है ना। बी जो है सही उत्तर होगा। पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिए पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो ये आपको दक्षिणी अंडमान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिणी अंडमान, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का, तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ होगा। क्या होगा आंसर? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी। कोंकण अभ्यास किन देशों के मध्य स्थित, किन देशों के मध्य होता है कोंकण अभ्यास? तो ये होता है भारत ब्रिटेन के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, भारत और ब्रिटेन सही होगा। जाक्सा की बात करते हैं, जाक्सा तो भारत जापान हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध आप देखेंगे तो भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 54 का सी होगा। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो आपका 6 राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का जो है डी होगा। लवलीना बोरगोहान किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों संबंध रखती हैं असम राज्य से, और ये क्या खेलती हैं, है ना, लवलीना बोरगोहान, तो आपका बॉक्सिंग से संबंधित है ना, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, बॉक्सिंग।
अगला है कि रिनेसा पुनर्जागरण यूरोप में डैश तक की एक अवधि है। तो ये आपको 14 से 17वीं शताब्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। इनमें से किसे भारत रत्न से जो है सम्मानित नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा ध्यानचंद्र को जो है भारत रत्न जो है नहीं मिला है, बाकी सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, सत्यजीत रे को भी दिया गया है। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ। क्या होगा आंसर दोस्तों? विक्रम सेठ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं तो बोला कि हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की या फिर की डैश हैं। तो दोस्तों ये भाषाएं हैं। क्या है? भाषाएं। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने की फलस्वरूप बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप आप देखेंगे तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बाजार की तरलता जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 61 का ए सही होगा। अगला है कि मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड होगा, है ना। तो आप बताइए कमेंट करके। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा आंसर? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का, तो बी जो है सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो ये आविष्कार किया गया है एकर्ट एवं मास्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का ये होगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए या फिर चिन्हित कीजिए। हमारा इसमें गलत किया है। देखिए मैडम क्यूरी की बात करते हैं तो डायनामाइट गलत हो जाएगा। मैडम क्यूरी जो है किस चीज़ का आविष्कार किया है? तो देखेंगे तो आपका क्या होगा? रेडियम होगा। क्या होगा? रेडियम। वही अगर हम डायनामाइट की बात करते हैं तो अल्फ्रेड नोबल जो है सही होगा। बाकी ए.जी. बेल जो है आपका टेलीफोन, और जे.एल. बेड की बात करते हैं टेलीविज़न, जेम्स वाट की बात करते हैं तो स्ट्रीम इंजन आपका सही है। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा जो है बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 66 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर जो है 66 का डी सही होगा। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यह आपको हो जाएगा अवरक्त हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 67 का ए होगा, अवरक्त इसका सही होगा। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम लेड विधि से। क्या होगा? यूरेनियम लेड विधि से। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है क्या? इसको जो है हम डिक्टाफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टाफोन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि व्हीटस्टोन ब्राइट से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 70 का देखेंगे तो सी होगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अगला कि फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? इसको जो है हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, जो कि ये नारंगी कलर का होता है। ब्लैक बॉक्स कहते हैं बट ये नारंगी कलर का होता है। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो 72 का हम देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए 72 का दोस्तों आपका यहाँ पर 3 4 2 1 आपका सही हो जाएगा। मिलाते हैं इसको हम। देखिए आपका 3 4 2 1 होगा, है ना। तो 3 4 1 सेकेंड 72 नंबर, हाँ 3 4 2 1 ठीक है। मिलाते हैं इसको हम। देखिए अम्ल वर्षा की बात करते हैं तो आपको जगह सल्फर डाइऑक्साइड होगा। प्रकाश रासायनिक धुंध की बात करते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन की बात करते हैं तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ओजोन परत का क्षरण की बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। तो 3 4 2 1 आपका सही होगा। ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं 72 का तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका हो जाएगा सी 3 4 2 1। अगला कि एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। अभिक्रियाशील मूलक है तो ये आपका हो जाएगा माइनस है नेगेटिव में CHO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आँख के किस भाग द्वारा जो है आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो ये आपका आइरिस होगा। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका नेत्रदान दिया जाता है आँख
तो आँख की जो होता है कार्निया जो है दोस्तों नेत्रदान में दिया जाता है। आलू में मोजाइक रोग का कारण तत्व कौन सा है, यानी किस वजह से जो है मोजाइक रोग होता है, तो आपका विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा वायरस। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है, इनमें से कौन आपका क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कैल्शियम दोस्तों नहीं है, बाकी हाइड्रोजन है, कार्बन है और मैग्नीशियम भी इसमें आपका शामिल है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व है दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। मार्बल कैंसर होता है या फिर मार्बल कैंसर है क्या, तो देखिए अम्लीय वर्षा के कारण जो है मार्बल का क्षरण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपका फेनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा फेनी नदी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है या फिर प्रथम चरण होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन है ना। ऑप्शन नंबर जो है 80 का बी सही होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से जीवाणु को कोशिका भित्ति बना होता है, तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा पेप्टिगो है ना, पेप्टिडोग लेकिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बीज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का ये होगा बीज। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो खाद्य तेल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा खाद्य तेल। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो ये होते हैं फंजाई होते हैं। क्या होते हैं, फंजाई। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है, किसका अधिकार है दोस्तों, तो राज्य सरकार का होता है। किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है कब, तो ये हम मनाते हैं 24 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 फरवरी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है, देखिए एशियन टाइगर किसको कहते हैं, तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। फिर से देखेंगे हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है, तो ये आपको हो जाएगा भूकंप हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा भूकंप। मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह जो है कहाँ स्थित है, यह आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बिहार शरीफ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, वस्तु एवं सेवा कर जो है लगाया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो है 90 का बी होगा, 101वां हो जाएगा, बी राइट होगा। अगला है कि मेमोरी का कौन सा माप निम्न में से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो आपका टीबी टेराबाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, किसी परितंत्र में, तो यह आपको हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ताओं की, प्राथमिक उपभोक्ताओं की। ऑप्शन नंबर बी होगा। परजीवी का म्यूजियम कहलाती है, परजीवी का म्यूजियम की बात करते हैं तो ये आपका भेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो ये आपका कृषि हो जाएगा। क्या होगा आंसर, कृषि। ऑप्शन नंबर ए। खाकी क्रांति, खाकी क्रांति जो है आपका ब्राउन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो ये आपका है चमड़ा से है। किससे, चमड़ा। वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो ये आपको जाएगा देखिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर जो है 96 का डी सही होगा। राजकोषीय नीति से अभिप्राय है सरकार की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बजट या आय तथा व्यय नीति से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता की बात करते हैं तो घटती है। क्या होगा आंसर, घटती है। ऑप्शन नंबर बी। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, मांग का नियम जो है लागू होता है, तो सामान्य वस्तु होगा दोस्तों, सामान्य वस्तु। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए जो है उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा कैल्शियम, डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना क्वेश्चन बनाए हैं आप कमेंट करके बताइएगा।
कमेंट करके बताया कीजिए। इससे आपको ही मालूम चलेगा कि अगला हमारा सेट में कितना क्वेश्चन है, और अगले सेट में हम उससे और अधिक कोशिश करेंगे अपना नंबर लाने का। तो इससे और भी लोग देख करके मोटिवेट होते हैं, उनको भी लगता है कि आपका इतना क्वेश्चन सही हो रहा है तो मेरा भी क्यों नहीं हो रहा है, और हम भी आगे इतना ही क्वेश्चन या फिर इससे अधिक क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।